जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र की संघ संचालित भाजपा सरकार ने इस देश की गरीब जनता को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। यह बात पिछले साल आए ग्लोबल हंगर इंडेक्स से भी साबित हो चुकी है। इसी बात को केंद्र सरकार ने भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात कहकर साबित कर दिया था, जो योजना अभी भी चल रही है। अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 71% लोग शुद्ध आहार का प्रबंध करने में असमर्थ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे में लोगों को जैसा तैसा भोजन कर दिन काटना पड़ रहा है, जिससे वे असमय ही काल के गाल में समा जा रहे हैं। रिपोर्ट में जो परिणाम सामने आए हैं उसके अनुसार अधिकतर भारतीय भोजन का खर्च नहीं उठा सकते हैं और इस कारण खराब भोजन का सेवन करके गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उचित इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत तक हो जाती है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि औसत भारतीयों की थाली से पौष्टिक भोजन के रूप में मान्य फल, दूध तथा हरी सब्जियां गायब है। ऐसे में उनका स्वास्थ्य पोषक तत्वों की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खराब आहार लेने की वजह से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में श्वसन संबंधी बीमारियों, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, कोरोना और हृदय रोग हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ही शुद्ध भोजन का खर्च नहीं उठा पाने के पीछे की वजह को भी बताया गया है। अधिकांश भारतीय इस वजह से भी शुद्ध भोजन का खर्च नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी आय यानी उनकी इनकम हर दिन शुद्ध भोजन का खर्च नहीं वहन कर सकती। 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क प्रतिदिन केवल 35.8 ग्राम फलों का सेवन करते हैं, जबकि अनुशंसित 200 ग्राम और 168.7 ग्राम सब्जियां प्रतिदिन कम से कम 300 ग्राम लेने को कहा जाता है। इसी तरह वे प्रतिदिन केवल 24.9 ग्राम फलियां और 3.2 ग्राम प्रतिदिन नट्स का सेवन करते हैं। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले साल में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 327 की वृद्धि देखी गई है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 84% की वृद्धि देखी गई है। वहीं डाउन टू अर्थ पत्रिका के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा ने कहा है कि वास्तव में क्रिसिल डेटा का विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल 2022 में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य कीमतों में उच्च दर से वृद्धि हुई है। पिछले साल आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है, यानी भूख के मामले में भारत अपने पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में भूख की स्थिति गंभीर है। वहीं मोदी सरकार में बढ़ती महंगाई ने इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। जीवनावश्यक और खानपान से संबंधित जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी शुद्ध भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ है।